जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज बड़ी ही सुंदर हम कथा वर्णन करने वाले हैं। वो कथा है कि गौतमी प्रसंग। विश्राम सागर में ये कथा बड़ी ही दिव्य भाव से उल्लेखित है। सुव्रता को जब धर्मराज जी ज्ञान देने लगे कि कर्म से बड़ा कोई स्वरूप नहीं है, कर्म ही प्रधान है। गौतमी एक ऐसी दिव्य तपस्विनी थी जिसे कर्म के अधिभूत, कर्म के स्वरूप का इतना ज्ञान था कि उसके पुत्र की मृत्यु का शोक भी उसे नहीं हुआ। तो सुव्रता पूछने लगी कि प्रभु ये गौतमी कौन थी और किस कारण से इसे पुत्र शोक का भी शोक नहीं हुआ, पुत्र मृत्यु का शोक। तो वर्णन करने लगे कि गौतमी वन में रहकर के तपस्या किया करती थी, वन में ही तप करती थी। उसका एक पुत्र था जो वन में खेलने के लिए, विचरण करने के लिए गया था और वहाँ पर किसी सर्प ने उसे काट लिया। जैसे ही किसी सर्प ने उसे काटा तो उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु को देख करके एक बधिक ने उस सर्प को पकड़ लिया। उस सर्प को पकड़ करके गौतमी के पास लाए और ला कर के कहने लगे कि देवी, इस सर्प ने, तुम्हारे सांप ने तुम्हारे पुत्र को काटा है, तुम्हारे पुत्र को मृत्यु प्राप्त कराई है। अब तुम इसे मार करके अपने हृदय को ठंडा करो। गौतमी कहती कि हे बधिक, आप इसे छोड़ दीजिए, क्योंकि इसे मारने से मेरा पुत्र वापस नहीं आएगा। मेरे पुत्र को मृत्यु प्राप्त हुई है अपने कर्म के अनुसार, इसे सर्प ने काटा है तो अपने कर्म के अनुसार, और इसे आपने भी देखा, ये भी इसी का कर्म है। सर्प ने कहा कि हे देवी, मैंने आपके पुत्र को नहीं काटा, मैं तो मृत्यु के कहने पर आपके पुत्र को काटने के लिए आया हूँ। अन्यथा वन में ना जाने कितनी बार आपके पुत्र से मेरी भेंट हुई है, लेकिन फिर भी मैंने उसे स्वभाववश कभी नहीं काटा। आज मृत्यु ने आदेश दिया तो ही आपके पुत्र को मैंने काटा है। इतना सुन करके मृत्यु देवी आई और मृत्यु ने कहा कि देवी, मैंने आपके पुत्र को अपने स्वरूपवश नहीं मृत्यु प्राप्त कराई है, मैं तो काल राय की चेरी हूँ। काल राय के कहने पर ही उस सर्प को मैंने भेजा था। काल विप्र रूप धारण करके आया और काल कहने लगा कि देवी, मैंने भी आपके पुत्र को मृत्यु प्राप्त नहीं कराई है, क्योंकि कोई भी जीव अपने कर्म के अनुसार ही सुख दुख भोग करता है। हर एक जीव को कर्म के अनुसार ही सुख और दुख भोगना पड़ता है। कोई न काऊ सुख दुख करी दाता, निज कृत कर्म भोग सुख भ्राता। यानी अपने ही कर्मों से जीव हर एक कर्म का उपभोग करता है। तो कर्म आप ऐसा करें जिससे कि जीवन में सदैव आपकी सन्नति बनी रहे। जब काल वर्णन करने लगा कि हर एक जीव को कर्म के अनुसार ही उपभोग करना पड़ता है, तो गौतमी के चरणों में बधिक तुरंत गिर पड़ा और कहने लगा कि देवी, आप के इस दिव्य ज्ञान को सुन करके मेरे हृदय में भी वैराग्य का उत्थान हुआ है। उस दिन से बधिक ने बुरे कर्मों का त्याग कर, जीवों की हत्या को त्याग करके सत्कर्मों में अपना मन लगा दिया। सत्कर्म करने लगा, प्रभु भक्ति करने लगा, और प्रभु भक्ति के कारण ही परम पद को प्राप्त हुआ। और अपने दिव्य ज्ञान और दिव्य कर्मों के कारण ही और दिव्य भक्ति के कारण ही गौतमी को भी दिव्य लोक की प्राप्ति हुई। तो विप्रवर सुव्रता को कहने लगी कि ये था गौतमी का प्रसंग, जिसे अपने कर्मों के अनुसार ही दिव्य लोक की प्राप्ति हुई थी प्रभु भक्ति के कारण, और तो और जिसे दिव्य ज्ञान के कारण अपने पुत्र की मृत्यु का भी शोक नहीं हुआ। सुव्रता कहने लगी कि प्रभु, आप कौन हैं जो मुझे ये दिव्य ज्ञान प्राप्त कराने के लिए आए हैं। धर्मराज ने अपना रूप दिखाया और कहा कि सुव्रता, मैं धर्मराज हूँ जो यहाँ आकर के तुम्हारे हृदय में वैराग्य का उत्थान किया है। उस दिन से सुव्रता के हृदय में दिव्य ज्ञान का प्राकट्य हुआ और दिव्य भक्ति को करते हुए सुव्रता को भी दिव्य लोक की प्राप्ति हुई। तो जैसे सुव्रता और गौतमी को दिव्य लोक की प्राप्ति हुई, वैसे ही आप सब भी अपने जीवन में सदैव सत्कर्म करें। कोई भी ऐसा कर्म ना करें जिससे कि आपके हृदय में उस कर्म का कहीं ना कहीं खेद रहे। तो अपने जीवन में आनंद से रहें, ठाकुर जी का भजन करते रहें। जय श्री राधे।